तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि खोलना का अंग्रेजी क्या क्या होता है। जैसे कि चप्पल खोलना, बाल खोलना, जूता खोलना, दुकान खोलना, विद्यालय खोलना। शब्दों का इतना बड़ा जंजाल है कि शब्द के अभाव में हम कोई भी ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। चाहे कितना भी ग्रामर सीख ले, शब्दों के बिना सब कुछ अधूरा है। तो देखते हैं खोलना, इसका अंग्रेजी क्या होगा। जैसे ताला खोलना, ताला खोलना का अंग्रेजी क्या होता है? इसका अंग्रेजी होगा टू अनलॉक। ताला खोलना का अंग्रेजी टू अनलॉक, इसको नोट करते चलना है। उसके बाद है पार्सल खोलना, पार्सल खोलना टू अनपैक द पार्सल, टू अनपैक द पार्सल। पार्सल खोलना का अंग्रेजी होता है टू अनपैक द पार्सल। उसके बाद है पट्टी खोलना, पट्टी खोलना टू रिमूव द बैंडेज। अक्सर लोग इंग्लिश बोल देते हैं, जैसे बैंडेज, पट्टी। चीट पुर्जी, चीट का मतलब होता है पुर्जी। लोग कहते हैं कि चीट पुर्जी यदि तुम्हारे पास है तो फेंक दो। अब जैसे हम देखते हैं कि चीट पुर्जी लोग बोलते हैं CHEAT, CHIT। ये चीट का मतलब होता है ठगना, और ये चीट का मतलब होता है पुर्जी। जब हम चीट बोल ही रहे तो फिर पुर्जी क्यों बोलेंगे? अक्सर लोग बोलते हैं कि चीट पुर्जी किसी के पास है तो फेंक दो। आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी, इसको ही इंग्लिश बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद है भेद खोलना। कोई किसी का भेद खोलता है तो उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भेद खोलना, भेद खोलना। इसका अंग्रेजी होगा टू डिस्क्लोज, टू डिस्क्लोज द सेक्रेट, SECRET, टू डिस्क्लोज द सेक्रेट। भेद खोलना का अंग्रेजी होगा टू डिस्क्लोज द सेक्रेट। उसके बाद है जूते खोलना, इसका होगा टू पुट ऑफ द शूज। उसके बाद रेडियो खोलना, रेडियो खोलना टू स्विच ऑन द रेडियो। उसके बाद है बाल खोलना। महिलाएं या लड़कियां जो बाल बांधती है, वो बाल खोलना का अंग्रेजी क्या होगा? टू अनडू द हेयर। कोई भी धार्मिक संस्थान जब खोलते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके लिए फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय खोलना, विद्यालय खोलना, इसका अंग्रेजी क्या होगा? विद्यालय खोलना का अंग्रेजी होगा टू फाउंड अ स्कूल। विद्यालय के जगह पर महाविद्यालय भी रहेगा, विश्वविद्यालय भी रहेगा, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। उसके बाद है दुकान खोलना का अंग्रेजी क्या होता है? दुकान खोलना, इसका होगा टू सेटअप ए शॉप। उसके बाद गिरह खोलना, इसका अंग्रेजी क्या होगा? गिरह खोलना, इसका अंग्रेजी होगा टू अनटाई द नॉट। ये नॉट आ गया। नॉट 3 तरह का होता है, ध्यान देते हैं यहाँ। NOT नॉट, NOUGHT नॉट, KNOT नॉट। ये तीनों को नॉट पढ़ा जाएगा। ये नॉट का मतलब होता है नहीं, सबको पता है। इस नॉट का मतलब शून्य होता है, और इस नॉट का मतलब होता है गांठ या गिरा।
जैसे इस पर एक ट्रांसलेशन हम बताते हैं कि मुझे गिरह खोलने दो, मुझे गिरह खोलने दो। तो इसका अंग्रेजी होगा लेट मी अनटाई द नॉट। लेट मी अनटाई द नॉट, इस पर ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो जब कभी भी ट्रांसलेशन बनाना हो तो उसमें टू का प्रयोग नहीं करना है। और ऐसे कोई अगर पूछे कि हंसना का अंग्रेजी टू लाफ, खेलना का अंग्रेजी टू प्ले, केवल प्ले नहीं बोलना है, केवल लाफ नहीं बोलना है, उसमें टू लगाकर बोलना है, चूँकि ये विथ इन्फिनिटिव में बोला जाता है। जैसे ही ये ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पर टू हट जाता है, यानी विदाउट इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।